देखकर रैदास जी की भांति, देखो जो भक्त होता है वो प्रत्येक परिस्थिति में भक्त रहता है। वो हम जैसा स्मशान वैराग्य का व्यक्ति नहीं होता है कि स्मशान में है तब तक वैराग्य है, बाहर निकलकर फिर प्रपंचों में लिप्त हो गया, ऐसा नहीं। रैदास जी महाराज की विपन्न परिस्थिति को भगवान ने देखा कि रोज इनके पास तो कुछ है नहीं, चमड़े का जूता बनाते हैं और इतना श्रम करके कुछ जो धन आता है वो संतों की सेवा में लगा देते हैं। तो भगवान को बड़ी दया आई, भगवान एक धनिक के वेश में आए और आकर के पारसमणि रैदास जी को दी और कहा बाबा ये ले लो, ये जहां जहां छुओगे, जिस लोहे में इसका स्पर्श करा दोगे वो सोना बन जाएगा। रैदास जी ने कहा कि महाराज ये तो जब सोना आएगा तो फिर उसके साथ बुद्धि भी विकृत होगी। भला हुआ मेरी गगरी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी, मेरे सिर से टली बला। रैदास जी ने कहा कि महाराज आपने बड़ी कृपा की, आपने मेरी चिंता की, लेकिन एक काम करो, अभी हम किसी काम में व्यस्त हैं, आप ये सामने मेरा घास फूस का जो ये कुटिया बनी हुई है उसी कुटिया में इस पत्थर को छिपा जाओ। ओ भगवान तो भगवान छिपा करके चले गए। इधर भगवान ने सोचा कि अब तो काफी सोना, कई दिन बीत गए, काफी सोना उन्होंने बना लिया होगा, चलो ले आते हैं पारस को लौटाकर। और गए तो रैदास जी फिर संतों की सेवा में लगे थे। जो संत आते उनके चरणों को धोते और चरणों को धो करके सुंदर पंगत कराते, रघुनाथ जी का दिव्य भाव बताते, दिव्य सत्संग करते, उनकी सेवा करते। हमारे यहाँ पंक्ति बचपन से कही जाती थी, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। ये भारत की परंपरा रही है। हमारे यहाँ यदि बताया गया कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, तो उसके साथ अतिथि और अभ्यागतों को भी देव कहा गया, संतों को देव कहा गया। उस गृहस्थ की गृहस्थी पूर्ण नहीं है जब तक उसके आंगन में किसी संत का जूठन न गिरा। वो कैसा गृहस्थ जिसने संत को 2 टुकड़ा खिलाया न हो अपने आंगन में। अब महाराज भगवान लौटकर आए और भगवान ने कहा कि रैदास जी, वो मेरी पारसमणि अगर आपका काम भर का इकट्ठा हो गया हो तो हमें लौटा दो। रैदास जी ने कहा कि क्षमा करना प्रभु, हमने तो देखा भी नहीं कि आपकी पारसमणि कहाँ है, आपने जहां रखा होगा वहीं से निकाल लीजिए, हमने उसका स्पर्श भी नहीं किया है। भगवान ने कहा धन्य है रैदास, हाँ धन्य है। एक बार प्रसंग चल गया है तो एक बड़ी अद्भुत एक कथा है रैदास जी की, थोड़ी सी चर्चा करके फिर हनुमान जी के अवतार की तरफ चलते हैं। एक बार रैदास जी महाराज पनही बना रहे थे और उसी समय गोरखनाथ जी महाराज पधारे रैदास जी के पास। गोरखनाथ जी महाराज योग की परंपरा के आचार्य, भक्ति से कोई उनका लेन देन नहीं दूर दूर तक। गोरखनाथ जी ने रैदास जी से जल मांगा, प्यासे थे। तो महाराज जिस चमड़े के पात्र में जल रखा था, जहां से जूते बना रहे थे, वही जल रैदास जी ने गुरु गोरखनाथ जी को दे दिया। नाराज हो गए, बोले मेरा अपमान, मैं इतना बड़ा योगी हूं, बड़े बड़े राजा मेरे शरणागत हैं, तुमने मेरा अपमान किया। और नाराज होकर वहां से चले गए।
रैदास जी तो रैदास जी फिर अपने कार्य में लग गए, ठाकुर जी की सेवा में लग गए, सुंदर सुंदर पदों की रचना में लग गए। अब इधर एक दिन गोरखनाथ जी महाराज दिग्विजय यात्रा पर निकले। दिग्विजय यात्रा में बड़े बड़े राजाओं के यहाँ, बड़े बड़े विद्वानों के यहाँ जाकर शास्त्रार्थ करते और जिसको पराजित कर देते उसको नाथ पंथ की ओर लेकर चले आते थे। सो महाराज दिग्विजय यात्रा होते होते, और उनका ऐसा एक पात्र था जिस पात्र को कोई भर ही नहीं पाता था, चाहे कितना ही बड़ा वह चक्रवर्ती क्यों ना हो। उनका संकल्प था कि जहां ये पात्र भर जाएगा मैं वहीं से लौट जाऊंगा। अब महाराज यात्रा होते होते मुल्तान देश पहुंची। मुल्तान देश जब यात्रा पहुंची तो वहां पर कबीरदास जी की बेटी कमाली मुल्तान देश में रहती थी। कमाली ने अपने पति से कहा कि जाकर के गोरखनाथ जी को आमंत्रित करो, साधु आया है, साधु का पात्र नहीं भर रहा है, माने साधु भूखा है, उसको भरपेट नहीं मिल रहा है, और उनको आमंत्रित करो, मैं उनको जिमाऊंगी, मैं उनको प्रसाद पवाऊंगी। कमाली के पति ने कहा कि सवेरे खा लें तो शाम की व्यवस्था नहीं, शाम को मिल जाए तो सवेरे की व्यवस्था नहीं, और तुम गोरखनाथ जी के पात्र को भरने की बात करती हो। तुम्हें पता है बड़े बड़े राजा पराजित हो गए, सारा वैभव उनका समाप्त हो गया उस पात्र को भरने में। कमाली ने कहा पतिदेव, मैं जानती हूं गोरखनाथ जी की भूख कितनी है, उनका उदर कितना बड़ा है, आप उनको आमंत्रित तो करिए। महाराज कमाली के पतिदेव गए और गोरखनाथ जी को आमंत्रित करके लेकर आए। खूब आतिथ्य किया, और आतिथ्य करने के बाद जो ही कमाली जी ने थोड़ा सा उसमें महाप्रसाद डाला उनके पात्र में, सो महाराज पात्र तो भर गया, पात्र के नीचे सब गिरने लगा। गोरखनाथ जी को आश्चर्य कि जहां बड़े बड़े राजा मुझसे पराजित हो गए, जो विपुल धन संपत्ति के स्वामी थे वो पराजित हो गए, ये छोटी सी कन्या ने मेरे पात्र को भर दिया। ये आश्चर्य कुछ समझ में नहीं आया। तब धीरे से गोरखनाथ जी ने पूछा कि बेटी, ये चमत्कार तुमने कैसे किया? तब कमाली ने कहा काका जी, ये चमत्कार मेरा नहीं है, यह चमत्कार रैदास जी के उस जल का है जो जल आपने छोड़ दिया था, और जल को मैंने पी लिया था, और जब से उस जल को मैंने पिया है तब से ये मेरे जीवन में रघुनाथ जी की भक्ति आ गई है। और जहां पर भगवान आ जाए वहां पर कुछ, वहां से कोई अधूरा चला जाए, वहां से कोई भूखा चला जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये उस जल का कमाल है। अब महाराज गोरखनाथ जी को लगा कि वो जल मैंने छोड़ दिया, दौड़ कर गए रैदास जी के पास, कहा महाराज वो जल दे दो। तो रैदास जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर पद कहा, जब प्यासे थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। जब प्यासे थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। अब प्यासा जोगी फिरे दीवाना, लेकिन वो पानी मुल्तान गया, वो पानी मुल्तान गया। महाराज
जब प्यासे थे तब तो पिया नहीं, और जिसने पी लिया वो पिया, अर्थात प्रियतम को, श्री सीताराम जी को वो जान गया। अब तो चाहे जितना प्यासे डोलते रहो, प्यासा जोगी फिरे दीवाना, अब वो पानी मुल्तान गया। अब तो वो मुल्तान चला गया पानी। महाराज